नेक्स्ट इक्वेशन, इसमें आपको बताया था बेटा कि अगर आप इसको सीधे गैल्वेनिक सेल के डैनियल सेल के टाइप पे आप इसको अगर अप्लाई करना चाहते हैं, डैनियल सेल पे अप्लाई करना चाहते हैं, नस्ट इक्वेशन को अगर बेटा डैनियल सेल पे अप्लाई करना चाहते हैं, कोई भी हमें रिएक्शन दिया हो हम इजिली अप्लाई कर सकते हैं। हमने आपको बताया था डैनियल सेल में जो रिएक्शन होता है क्या होता है, जिंक सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस is equal to Zn2 plus aqueous plus Cu solid। ओके, ये सबको याद हो गया होगा बेटा, याद है ना, ये सबको याद है ना। ये रिएक्शन आप याद कर लेंगे, ये रिएक्शन याद होना चाहिए आपको। इसको हाफ रिएक्शन से ऐड करके सेल रिएक्शन बनाना भी आना चाहिए, ठीक है बेटा। अब मान लीजिए इसके लिए नस्ट इक्वेशन लगाना चाहते हैं, तो नस्ट इक्वेशन क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन एक्टिव मास ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। ओके बेटा, सभी लोग ध्यान से देखें, कहीं अगर कोई प्रॉब्लम रही होगी फिर से हम आपको एक बार लिखना बता रहे हैं, समझिए। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन एक्टिव मास ऑफ द प्रोडक्ट। एक्टिव मास क्या है प्रोडक्ट का, Zn2 प्लस एक्वस, एक्टिव मास ऑफ Zn2 प्लस एक्वस इंटू एक्टिव मास ऑफ Cu सॉलिड। जो भी प्रोडक्ट की साइड में होगा बेटा उसका एक्टिव मास आप वहां पे लिख लोगे, और अगर एक प्रोडक्ट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बने हुए हैं तो आप वहां पे एक्टिव मास का मल्टीपल कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। इधर क्या हो जाएगा, देखिए रिएक्टेंट के साइड में क्या है, इसके नीचे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे एक्टिव मास ऑफ जिंक सॉलिड इंटू एक्टिव मास ऑफ Cu2 प्लस एक्वस, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो हम नस्ट इक्वेशन को इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं इस सेल के लिए। ओके, अब देखिए आपको बताया था कि R क्या है बेटा, गैस कांस्टेंट है। R की वैल्यू कितनी होती है, 8.314। T कितना होता है, 298 केल्विन, ठीक है। F कितना होता है, फैराडे कांस्टेंट है 96500। ओके, और N हर रिएक्शन में अलग अलग होगा, कितने इलेक्ट्रॉन वहां पे इन्वॉल्व हो रहे हैं वो अलग अलग होगा, तो उसके लिए हमें हर रिएक्शन में अलग कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और बताया था कि इसको क्या बोलते हैं, एलएन क्या है बेटा, एलएन क्या बताया था आपको, एलएन को नेचुरल लॉग बोलते हैं, और इसको कॉमन लॉग में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला बताया था, एलएन एक्स इज इक्वल टू 2.303 लॉग एक्स। हमें इस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं, आ जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर की वैल्यू रखेंगे, टी की वैल्यू रखेंगे, एफ की वैल्यू रखेंगे और एल एन की वैल्यू रखेंगे, यानी टोटल वैल्यू हम जो यहाँ पे रख रहे हैं 8.314 इंटू 298 डिवाइडेड बाई एन इंटू 96500 इंटू 2.303। ये अब क्या हो जाएगा, लॉग, और यहाँ पे क्या बचेगा ऊपर बेटा, देखो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। जो भी सॉलिड में होगा, जो भी मेटल जो है, एक्टिव मास ऑफ मेटल इन सॉलिड स्टेट, एक्टिव मास ऑफ मेटल इन सॉलिड स्टेट इज ऑलवेज कंसिडर एज यूनिटी। 1 कंसिडर कर दोगे तो देखो ऊपर कॉपर सॉलिड में 1 हो जाएगा और जिंक सॉलिड में कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा बोलो, Zn2 प्लस एक्वस, एक्टिव मास ऑफ Zn2 प्लस एक्वस, और नीचे बचेगा Cu2 प्लस एक्वस। ओके, एक्टिव मास ऑफ Cu2 प्लस एक्वस। कॉपर सॉलिड का 1 हो गया और जिंक सॉलिड का 1 हो गया, तो यही बचा ना बेटा, बोलो यही बचा, आ रहा है सबको। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, जब इन नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करोगे आप, इन नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग एक्टिव मास ऑफ Zn2 प्लस एक्वस अपॉन एक्टिव मास ऑफ Cu2 प्लस एक्वस। ओके,
एक्टिव मास ऑफ Zn2 प्लस एक्वस अपॉन एक्टिव मास ऑफ Cu2 प्लस एक्वस। क्या इतना लिखना आ गया बेटा? बोलो, इतना लिखना आ गया। एन की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, यहां से चेक करेंगे। हाफ रिएक्शन से एन की वैल्यू को चेक करना बेहद आसान होता है, तो उसी मेथड से आप एन की वैल्यू चेक करेंगे। एन की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करेंगे, इसके हाफ रिएक्शंस को एक बार चेक कर लेंगे। क्या हो जाता है, Zn इंटू Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, और कॉपर में देखेंगे तो Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस इज इक्वल टू कॉपर। ओके बेटा, अब देख रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2, और यहाँ पे भी देखिए 2। ये दोनों नंबर इक्वल होंगे हमेशा, आप जान भी रहे हो। अगर यहाँ पे 3 होता तो हम यहाँ 3 से और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके बराबर करते, और फिर ये जो नंबर आता उसको n कंसीडर करते यहाँ पे। ओके, आ रहा है ना? तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, n इज 2 हो जाएगा। n की वैल्यू यहाँ पे अगर हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए लगाना चाहेंगे तो हम इसको हटा के यानी यहाँ पे कितना रख देंगे, 2 रख देंगे। आ रहा है ना? बोलो, ये आ गया है सबको बेटा? बोलो, ये आ गया है? बताओ बेटा। सभी बच्चे बताएं। आजमा आ गया बेटा? खुशी, खुशी आया बेटा कि नहीं? खुशी बताओ। असरा आ गया? अच्छा, खुशी बताओ, आया? खुशी है कि नहीं है? ये आ गया ना बेटा? चलो, तो इस पे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो एटलीस्ट इतना अभी आता रहेगा। और जिन बच्चों को स्टार्टिंग से इस चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ अगर दिक्कत है तो उनको हम आज शाम तक मतलब हो सकता है कि 8-9 बजे हम एक मीटिंग आईडी सेंड करेंगे और वहां पे इस चैप्टर को फिर से स्टार्टिंग से पढ़ा देंगे। तो जितने बच्चों को भी प्रॉब्लम है वो बच्चे हमसे जुड़ जाएंगे और पढ़ लेंगे, ठीक है? ओके बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए नर्स, इक्वेशन बनाने का ये तरीका हो गया। अब हम इस पे एक बोर्ड का क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि बोर्ड में कैसे पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। तो अब आप एक बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन लिखिए इसका। देखिएगा वहां पे एन को थोड़ा सा टेक्निकल कैसे बना के डालता है। वही एन की वैल्यू कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल लगने लगता है बच्चों को, कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं। देखिए कितना सिंपल तरीके से पूछा हुआ है। आप एक क्वेश्चन लिखिए सीबीएसई का, ये आया हुआ है 2018-19 में। लिख रहा है रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। सेल रिप्रेजेंट करना है। सेल रिप्रेजेंट करना मतलब समझ रहे हो ना, क्या क्या दिखाना होता है उसमें? सेल रिप्रेजेंट करने में क्या क्या दिखाना होता है बेटा, बताओ? रिप्रेजेंट द सेल, represent the cell in which the following reaction takes place, in which the following reaction, in which the following reaction takes place. ओके, सेल क्या है? एक रिएक्शन दिया हुआ है 2Al सॉलिड प्लस 3Ni2 प्लस एक्वस। यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन दिया होगा। जब कंसंट्रेशन दिया होगा तो फिर एक्वस नहीं लिखेगा, वो सीधा लिखेगा कितने कंसंट्रेशन का है वो। फिर यहाँ पे दिया हुआ है 2Al3 प्लस 0.01 m, 0.01 m प्लस 3 निकल सॉलिड। ओके, दिख रहा है ना लास्ट में? यहाँ पे लिख देते हैं, बाहर लिख देते हैं, प्लस 3Ni निकल सॉलिड। ओके, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा है कैलकुलेट इट्स ईएमएफ कैलकुलेट करना है बेटा। इफ ई नॉट सेल, यहां लिख देते हैं कैलकुलेट इट्स ईएमएफ इफ ई नॉट सेल इज इक्वल टू, दिया है हमें
1.41 वोल्ट। ओके, अब एक बार पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लेंगे रिएक्शन को, एक बार जल्दी से इसको कॉपी में नोट करिए। हमने आपसे कहा था कि जैसे ही कॉपी में लिख लेंगे आप तो कुछ ना कुछ बात आपको समझ में आ जाएगी। क्या कह रहा है बेटा, रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। आपको दिया है 2Al solid plus 3Ni2 plus 0.1 m is equal to 2Al3 plus 0.01 m plus 3 nickel solid। कह रहा है कैलकुलेट इट्स ईएमएफ। ईएमएफ मतलब क्या कैलकुलेट करने को बोल रहा है बेटा? ईएमएफ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बताओ अपने इक्वेशन में। ईएमएफ मतलब क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, जल्दी से बताओ। ई सेल निकालना है, गुड। ई सेल निकालना है, गुड बेटा। हमें क्या निकालना है? ई सेल निकालना है। तो हम लोग तो नश इक्वेशन बनाना जानते हैं, तो पहले सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। सेल को रिप्रेजेंट करने में क्या क्या दिखाते थे बेटा? सेल को रिप्रेजेंट करने में क्या क्या दिखाते थे हम लोग? एनोड दिखाएंगे, फिर क्या दिखाएंगे? एनोड दिखाएंगे, सॉल्ट ब्रिज दिखाएंगे और कैथोड दिखाएंगे। ठीक है, एनोड दिखाएंगे, सॉल्ट ब्रिज दिखाएंगे और कैथोड दिखाएंगे। तो एनोड कौन सी है, कैथोड कौन सी है, क्या ये पता कर सकते हैं आप? एनोड कैसे पता होगा बेटा? जिधर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, जो इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज्ड हो रही होगी, ऑक्सीडाइज हुई होगी, वो एनोड होगी। जो रिड्यूस हुई होगी वो क्या होगी? कैथोड होगी। तो हम आपको पहले एनोड निकालना यहाँ से सिखा देते हैं कि कैसे आप ऐसे रिएक्शन में एनोड निकालना सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ एल्यूमिनियम का देखो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा? 0। कोई चार्ज नहीं होता तो 0 होता है। तो देखिए इसके ऊपर चार्ज कितना है? 0। और देखिए इसके ऊपर कितना चार्ज है? +3। दिख रहा है ना आपको? +3 चार्ज है। ठीक है, तो देखिए 0 से कितना हुआ है? +3। 0 से कितना हुआ है? +3। इट मीन्स क्या हुआ है इसका? क्या हुआ है बेटा इसका? बोलो। 0 से +3 ऑक्सीडेशन। क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। तो आपको पता चल गया कि एनोड कौन सी होगी बेटा? एल्यूमिनियम की एनोड होगी। आ गया ना? एल्यूमिनियम की एनोड होगी। और निकिल में देखिए यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और यहाँ पे कितना है बेटा? 0। तो देखिए जब ऑक्सीडेशन रिड्यूस करता है, ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है? रिड्यूस कर रहा है, तो क्या होगा? रिडक्शन। तो हम इतना समझ गए कि एल्यूमिनियम की एनोड है और निकिल की क्या है? कैथोड है। निकिल की कैथोड है बेटा। जब ऑक्सीडेशन इंक्रीज करे तो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करे तो रिडक्शन होता है। तो देखो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। देखो जब कोई चार्ज नहीं होगा तो 0 रखेंगे और जितना चार्ज लगा होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ये तो निकालना बेहद आसान है। यहाँ देखिए Ni2+ लिखा है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2+ हो गया और यहाँ पे Ni के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो ये 0 हो गया। ओके, तो देखिए एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करा तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया तो इसका रिडक्शन हुआ। एकदम सिंपल, एकदम मतलब 11th की बातें पूरी बता रहे हैं आपको। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि इसका एनोड है और इसका क्या है? कैथोड है। तो पहले एनोड दिखाते हैं, कैसे दिखाएंगे? जिस फॉर्मेट में लिखा है ऐसे दिखाइए। लिखिए एल्यूमिनियम सॉलिड, एल्यूमिनियम सॉलिड अपॉन एल्यूमिनियम 3+ एक्वस। ओके बेटा, देखिए कोई दिक्कत नहीं है ना। एल्यूमिनियम सॉलिड यहाँ था, इसको उतार दिया और देखिए इस साइड में क्या लिखा था? एल्यूमिनियम 3+ एक्वस। तो ये नोट बन गया। ठीक है, फिर क्या लगाएंगे? सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। फिर क्या लगाएंगे? कैथोड लगाएंगे। कैथोड के साइड में क्या लिखेंगे? देखिए कैथोड किसकी थी? निकिल की। तो क्या है? Ni2+ एक्वस अपॉन Ni सॉलिड। ओके बेटा, देखो एनोड हो गया, सॉल्ट ब्रिज हो गया, कैथोड हो गया। ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है ना, बोला था रिप्रेजेंट करिए सेल को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन। क्या ये सबको समझ में आया बेटा? आ गया? बताओ जल्दी से। ये इतनी बात समझ गए ना? इतनी बात में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आ गया? ठीक है, खुशी आ गया बेटा? आजमा, खुशी आ गया बेटा? असरा, ये आ गया ना? इतना यहां तक समझ रहे हो ना? ठीक है, कहीं दिक्कत होगी बेटा तुरंत बोलना फिर। ठीक है, हम पूरा बताएंगे, इनिशियल से बताएंगे। आ गया? ठीक है, अब चलते हैं। क्या बोल रहा था? कैलकुलेट इट्स ईएमएफ। तो ईएमएफ निकालना होगा। ई सेल गिवन है और ईएमएफ निकालना है, तो सीधी सीधी बात क्या आ गई कि नश इक्वेशन लगाना है।
जब भी हमें बेटा ईएमएफ निकालने को बोलेगा, ई नॉट सेल गिवन होगा, तो सीधे हमें क्या लगाना है, ईएमएफ हमें नॉच इक्वेशन लगाना है। तो इसको नॉच इक्वेशन लगाते हैं। अब नॉच इक्वेशन क्या पढ़ा है, ऊपर लगा दें, यहाँ हटा रहे हैं, धीरे धीरे इस इक्वेशन को हटा लेंगे, ऐसे ही रफ करते जाएंगे। यहाँ लगा रहे हैं, देखिए क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059। हमने बताया था ना, आर की वैल्यू, टी की वैल्यू, एफ की वैल्यू रखने के बाद आपको मिल जाता था 0.059 अपॉन एन लॉग एक्टिव मास ऑफ द प्रोडक्ट। एक्टिव मास ऑफ द प्रोडक्ट बेटा यहाँ कौन सा आएगा बोलो, एल्यूमिनियम है ना, प्रोडक्ट की साइड में कौन है, एल्यूमिनियम 3+ और निकल सॉलिड। तो यहाँ पे रखेंगे एल्यूमिनियम 3+, एल्यूमिनियम 3+, और जितना नंबर, जितना उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, ये देखिए, ये जो नंबर है ये इसकी पावर में जाएगा, तो कितना आ गया, एल्यूमिनियम 3+ टू द पावर 2। ओके बेटा, इनटू क्या हो जाएगा, निकल सॉलिड, निकल सॉलिड, और यहाँ कितना है देखो 3 है ना, तो पावर में कितना जाएगा 3। ओके, आ रहा है ना ये तो सब जान भी रहे होगे, आप 11th में सीखे थे, ए होता था, बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, तो एक्टिव मास ऑफ ए टू द पावर ए हो जाता था ना। अब देखो रिएक्टेंट की साइड आते हैं, ये देखो रिएक्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, एल सॉलिड टू द पावर 2 इनटू निकल 2+ टू द पावर 3। आ रहा है, निकल 2+ एक्वस टू द पावर 3। ठीक है, आ गया ना। अब देखिए क्या होगा, इस साइड से लिखा एल्यूमिनियम, देखिए ऊपर यहाँ पे लिखा है एल्यूमिनियम सॉलिड, और यहाँ पे देखिए ये 2 नंबर था, तो देखिए पावर में चला गया। यहाँ पे देखिए लिखा है Na3+, ये 3 नंबर था, ये इसकी पावर में चला गया। अब आपने पढ़ा था कि अभी बताया था आपको कि सॉलिड का एक्टिव मास हमेशा कितना होगा, 1 होगा। तो जो सॉलिड में हो उनका 1 कर दीजिए, तो निकल का देखिए 1 हो जाएगा, निकल सॉलिड का, और यहाँ देखिए एल्यूमिनियम सॉलिड का 1 हो जाएगा। तो इसको रिप्लेस कर देते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं। ये क्वेश्चन आपने उतार लिया होगा बेटा सबने, हम हटा दे रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो गया, ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होती है बेटा, अभी आपको कल बताया था, ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट ए नॉट। कैथोड कौन सी है बोलो, ये कैथोड है ना, तो हम लिखेंगे एन आई ई नॉट Na2+ एक्वस अपॉन Na सॉलिड, लिख सकते हैं ना। कैथोड है ना, अभी आपने लिखा था ना कि ये कैथोड है और ये क्या है बेटा, एनोड है। ओके, तो कैथोड को देखो, कैथोड की साइड में लिखा, कैथोड की साइड में लिखा माइनस एनोड। आपने पढ़ा था ना, कैथोड माइनस एनोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। एनोड कौन सी है, एल्यूमिनियम सॉलिड अपॉन एल्यूमिनियम 3+ एक्वस। ओके, ये ई नॉट की वैल्यू हो गई, और माइनस 0.059, 0.059। अच्छा, यहाँ पे तो ई सेल दिया है ना, सीधे सीधे ई सेल दिया है, ये बेकार में रख रहे हैं हम लोग। ई सेल तो बोल भी नहीं रहे हो तुम लोग कि ई सेल दिया है सर, बोल भी नहीं रहे हो कि इसकी पूरी वैल्यू गिवन है। दिया है ना, यहाँ तो देख ही दे रहे हैं, ई नॉट सेल गिवन है ना, तो सीधे सीधे तो इसकी वैल्यू है अपने पास, कोई कोई दिक्कत नहीं है। अब और आसान हो गया न्यूमेरिकल, हम सोचे कि दोनों की वैल्यू गिवन होगा तो वो रखना होगा। तो 1.41 हो गया बेटा, सीधे रख दिया ई नॉट सेल। ठीक है ना, आ रहा है ना, ई नॉट सेल गिवन था ना, देखो ये लास्ट में गिवन है ना, कैलकुलेट्स इट्स ईएमएफ, मतलब ई सेल हमें कैलकुलेट करना है, ई सेल कैलकुलेट करना है। ठीक है, और हमें ईएमएफ, और हमें ई नॉट सेल गिवन है, ई नॉट सेल गिवन था। ओके, 0.059 हो गया। एन की वैल्यू कितनी होगी बेटा, एन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, इस इक्वेशन को पहले हाफ इक्वेशन में बना के देखते हैं। ओके, इसको उतार लीजिएगा, एक आंसर ये था हमारा। हाफ रिएक्शन बना के देखते हैं कैसे होगा, कहीं भी जरा सा कंफ्यूजन होगा तुरंत हाफ रिएक्शन आप बनाएंगे, सारी बातें आपको दिखने लगेंगी। ये देखिए ऐसे दिया हुआ था, ऐसे में दिया हुआ था, देखिए 2Al इज इक्वल टू 2Al3+। अब देखो कितने प्लस टोटल आए, 3+ है, और 2 से मल्टीप्लाई है तो कितने प्लस हो गए बेटा, 6+। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन माइनस ऐड करेंगे ना, जैसा दिया हम वैसा उतार रहे हैं, कुछ करना नहीं है। देखो ये Ni3Na2+ दिया था, लिख लो 3Na2+ इज इक्वल टू, इधर क्या दिया था, 3Ni दिया था, 3Ni सॉलिड। अब देखो कितने प्लस हो गए, 6+, 3 2 जा 6। हाँ,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन माइनस इज इक्वल टू दिस। देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन। जो वो दिए रहेंगे उसी से हम n बाहर निकालेंगे। तो n कितना हो गया बेटा, सभी लोग बताओ n कितना हो गया, 6 आ गया, आ रहा है ना। अब देखो n साफ साफ दिख रहा है ना, n कितना हो गया बेटा 6 हो गया, आ रहा है ना, सबको आ गया ना बेटा। n निकालना, यही n में फंसाता है, n में एग्जाम में फंसाता है। जो बच्चा यहीं पे n निकालने में गलती कर देगा उसका पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अगर आपने सही n नहीं रखा तो नंबर कट जाएगा। नंबर क्या, फिर वही आपको एक क्वेश्चन पे एक आध नंबर जो मिल जाए, बाकी नंबर हटा देता है, बाकी नंबर नहीं मिलेगा। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 6 हो गया। तो यहाँ पे n 6 रख लेते हैं, हो गया लॉग। अब देखो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, इसकी वैल्यू Al3 प्लस का कंसंट्रेशन गिवन था। Al3 प्लस का कंसंट्रेशन न्यूमेरिकल में गिवन था, अभी हमने हटा दिया है। वो कंसंट्रेशन गिवन था 0.01, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा 0.01 स्क्वायर, ओके ठीक है, हाँ 0.01 गिवन था। आप देखिए क्वेश्चन में वहां लिखा होगा ब्रैकेट में। और Ni2 प्लस का कितना था, Ni2 प्लस का 0.1 क्यूब था, ओके 0.1, और देखो यहाँ पे क्यूब लगा हुआ है, क्यूब लगा दिया। इतना समझ गए बेटा, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी लोग बताओ, यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो रहा है सर, मतलब क्वेश्चन समझिए कि खत्म हो रहा है। इतना समझ गए तो सीधा कुछ बचा नहीं है इसमें। इतना आ गया, आ गया बेटा, खुशी आया बेटा, आ गया ना, एन निकालना आ गया ना, बोलो सब लोग, एन निकालना आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, बोलो, आ गया ना। सर ये वैल्यू कहाँ से आई है, कौन सी वैल्यू बेटा, ये जो वैल्यू है ये न्यूमेरिकल में गिवन है बेटा, हमने न्यूमेरिकल एक्चुअल में रफ कर दिया। ये देखो ये न्यूमेरिकल में गिवन है, ये देखो ये क्वेश्चन पेपर है बोर्ड का, इसमें आप देखो ये गिवन है ना, ये लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे, ये देखिए निकल के पास लिखा हुआ है Ni2 प्लस के पास, ये देखिए कंसंट्रेशन दिया हुआ है, देखिए एल्यूमिनियम की साइड में यहाँ पे कंसंट्रेशन दिया हुआ है, ठीक है ना बेटा, ये गिवन होगा। अभी हम लिखे हुए थे, अभी हमने इरेज कर दिया, मिल गया ना, निश्चय मिल गया ना, आ गया, ओके। तो यहाँ तक आ गया बेटा, सबको यहाँ तक आ गया। अब इसको सॉल्व पहले क्या करेंगे, जब भी ऐसा होगा तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, पहले लॉग की वैल्यू को पहले बाहर निकाल के सॉल्व करेंगे। कितना आ जाएगा बोलो, लॉग ये है 0.01, और 0.01 इंटू 0.01 हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा। और नीचे क्या है बेटा 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, एकदम सिंपली इसको करिएगा, कोई हड़बड़ाइएगा नहीं, नहीं तो बच्चे यहीं पे गलती कराते हैं। आप देखो इसको क्या लिख दोगे, इसको लिख सकते हो 10 टू द पावर -2 लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर -2 लिख सकते हैं बेटा। 0.01 को हम क्या लिख दें 10 टू द पावर -2, और इसको क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर -1 लिख सकते हैं ना, 10 टू द पावर -1। 10 टू द पावर -1 का मतलब हो गया 1/10, दैट्स बिकम इक्वल टू 0.1, ओके। तो देखो ये 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -1, एकदम सिंपली इसको समझ लो। ऊपर क्या आ जाएगा बेटा लॉग 10 टू द पावर -4, देखो आप पढ़ा था ना आपने, मल्टीप्लाई करोगे तो पावर साइड हो जाएंगी, तो -2 ऐड होके -4 हो गया, नीचे हो जाएगा 10 टू द पावर -3, -1 -1 -1 -3 हो जाएगा। कितना बचेगा बेटा ऊपर, अब आ जाएगा लॉग 10 टू द पावर -1, बोलो आएगा, ऊपर आएगा लॉग 10 टू द पावर -1। क्या ये सही है बेटा, यहां तक आ रहा है, ऊपर क्या बचेगा 10 टू द पावर -1, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम सीधे रिप्लेस कर लें इसको बेटा, ऐसा स्क्रीनशॉट ले लो कि करने का मेथड भी सभी को आना चाहिए, ठीक है। एकदम ऐसे सिंपली हम एग्जाम में करेंगे, एग्जाम में कोई टेक्निकल काम नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो ज्यादा बुद्धिमानी वाला काम हो, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से चलेंगे जो 9th में पढ़ा है हम लोगों ने, उसी से पढ़ेंगे उसी से करेंगे, तो कोई दिक्कत, कोई मतलब गड़बड़ होने का चांस नहीं रहेगा, कोई कुछ नहीं गड़बड़ कर सकता वहां पे। तो अब देखो आ गया हमारा 1.41 माइनस, इसको डिवाइड कर लेते हैं यहीं पे, क्या हो जाएगा 0.0095458 इंटू लॉग 10 टू द पावर -1, यही आएगा बेटा, यही आएगा ना, बोलो, यहां तक आ गया, यहां तक आ गया।
अब देखो जब log यहाँ पे देखिए जब log 10 to the power -1 आ गया, log 10 to the power -1 आ गया, तो इसको क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे log m to the power n से, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या होता है, n log m होता है ना, n log m होता है ना, यस, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा ओपन होने के बाद हो जाएगा -1 log 10, -1 log 10 बेस 10, और log 10 बेस 10 1 होता है, तो कितना आ जाएगा -1, तो सीधे हटा के इसको -1 रख देते हैं, तो आ गया 4.41 माइनस 0.0098 -1, ये इंटू में है ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा इंटू -1, तो ये देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 1.41 प्लस 0.0098। ओके बेटा, अब आ गया आपका 1.4198, यही तो आएगा, बोलो यही आ रहा है, इसको ऐड कर लिया तो आ गया 1.4198, इतना वोल्ट आ रहा है, बोलो सही है ना, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है, देख लो, ये आ रहा है बेटा, आ रहा है, ओके, तो आंसर आ गया, देखिए कोई दिक्कत हुआ भैया, कोई दिक्कत हुआ बेटा, बोलो सब लोग, सभी लोग बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ इसमें, देखो बोर्ड का ये 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल था, 3 मार्क्स थे इसमें, तो एकदम इजीली आपको 1 नंबर कहाँ मिलता बेटा, जब आप सेल रिप्रेजेंट करते, और 2 नंबर कहाँ मिलते, 2 नंबर आप यहाँ तक पहुंच जाते तो आपको 1 नंबर, और ये सही क्वेश्चन अगर पुट करके ये वैल्यू सही पुट कर देते, n की सही वैल्यू रख देते और इसको सही अप्लाई कर देते, ये वाला फार्मूला सही लगा के, तो 1 नंबर यहाँ पे और फिर 1 नंबर यहाँ पे, 2 नंबर यहाँ से मिलता, 1 नंबर सेल रिप्रेजेंटेशन से। ठीक है बेटा, हम n निकालना फिर से बता दे रहे हैं, n निकालना फिर से बता दे रहे हैं, आ गया ना इतना बेटा, बोलो सब लोग, आजमा आ गया बेटा, आजमा आ गया, आ गया बेटा, आजमा नहीं बता रही है, आजमा बताओ आ गया, ठीक है, चलो हम n निकालना एक बार फिर से बता दे रहे हैं, कुछ बच्चों को शायद दिक्कत हो, इसको ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से नोट कर लीजिएगा, और कोई दिक्कत ना हो आपको, हो गया बेटा, ले लिया ना, नोट कर लिया होगा सबने, चलिए हटा दें आप, अब देखिए एक रिएक्शन अभी जो दिया था उसी रिएक्शन पे फिर से n निकालना सिखा देते हैं, कुछ बच्चों को n में दिक्कत होती है, n निकालना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये बात समझिएगा, तो कोई जल्दीबाजी मत करिएगा, n निकालना हम सीख जाएंगे, कहिए तो एक दूसरा इक्वेशन लेके n सिखाएं, इसी ईयर में और करके एक दूसरा क्वेश्चन भी आया था, उसको भी लेते हैं, उसमें n निकालना सिखाते हैं, ठीक है दिव्य मोहन, ठीक है बेटा, या इसी में बता दें पहले, बोलो दिव्य मोहन, दिव्य मोहन का कल बर्थडे था भाई, तो इनको हमने तो विश कर दिया था, आप लोग भी कर दीजिएगा, और अब इनका कहा इसीलिए माना जा रहा है क्योंकि ये कुछ खिलाए तो है नहीं हम लोगों को, वैसे कुछ नहीं किए, केक वगैरह ही दिखा दिए होते, कम से कम फोटो भेज दिए होते, कुछ लोगों का खाने का बहुत मन था, उत्सव हमसे कह रहे थे कि सर केक का फोटो भी नहीं देख पाए, इसमें देखिए इसी का और पोर्शन आया हुआ है बेटा, इसी ईयर में और में आया था, लिखा है राइट नस्ट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एट, इसको भी लिखिए राइट, इसमें सीख लेते हैं बेटा, राइट नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन, राइट नस्ट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस, इसी ईयर में बेटा ये और करके आया था, ठीक है ना, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस जो होते हैं ना और करके आते हैं, तो वो उसी के और पोर्शन का पार्ट है, दिया हुआ है 2Al सॉलिड प्लस 3Cu2 प्लस एक्वस इज इक्वल टू 2Al 3 प्लस एक्वस प्लस 3Cu सॉलिड, ओके, ये दिया हुआ है, इसके लिए नस्ट इक्वेशन हमें बनाना है, नस्ट इक्वेशन बनाना है, क्या बन जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा, बोलो, ये हो जाएगा, हो सकता है कि नहीं, हो जाएगा,
अच्छा, जिसका हो जाएगा वो फटाफट अपनी कॉपी में बनाना शुरू करे, और जिसका नहीं होगा वो इधर देखे। जिसको अभी एन में प्रॉब्लम है वो इधर देखता रहे, नहीं तो बाकी लोग अपनी कॉपी में बनाए। अभी हम किसी की कॉपी देखेंगे, तो बाकी लग जाइए जल्दी से। अभी हम किसी को बोलेंगे अपना वीडियो ऑन करके कॉपी दिखाने के लिए, फटाफट लग जाए अपने काम में। बाकी बच्चे इधर देखें, जिनको कोई भी दिक्कत है इधर देखें। पहले क्या किया बेटा, एनोड और कैथोड को बाहर किया। एनोड और कैथोड को बाहर करते हैं तो देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, और यहाँ पे कितना है बेटा, 3+ है। ओके, तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये तो आ रहा होगा ना, ऑक्सीडेशन आ रहा है बेटा सबको। और यहाँ देखो ये कॉपर का कितना है, 2+ है। देखो जितना चार्ज है वो इसका ऑक्सीडेशन नंबर ना 2+ है, और यहाँ देखो कॉपर का कितना है, 0 है। तो देखो +2 से 0 हो गया, मतलब रिड्यूस किया। देखो कितना सिंपल है, जब ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस करे तो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करे तो ऑक्सीडेशन। एक तो याद करना एकदम आसान है ना, ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस करा, रिडक्शन। ओके, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो देखो ये रिड्यूस कर गया, रिडक्शन हो गया, ये देखो इंक्रीज कर गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो जो ऑक्सीडाइज हुआ वो क्या बनाएगा बेटा, एनोड, और जो रिड्यूस हुआ वो क्या बनाएगा, कैथोड। सिंपल ही आ गया। अब नस्ट इक्वेशन लगाना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, एन चाहिए। एन निकालने के लिए देखो एक बार कहीं कोई कंफ्यूजन हो, ऐसे जैसे दिया है एनोड ऐसे उतार लो। देखो एनोड ऐसे उतार दिया। देखो यहाँ कितना है बेटा, चार्ज 0 है। यहाँ कितना है, 3+ है, 2 से मल्टीप्लाई है तो कितना प्लस है, टोटल 6+। तो क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन माइनस ऐड करके बराबर करेंगे। आ गया ना, आ रहा है बेटा। ऐसे ही देखो कैथोड की साइड में कैथोड उतार दो। क्या दिया है, 3Cu2+, और इधर क्या लिखा हुआ है, Cu सॉलिड। और देखो कितना चार्ज है इस साइड, राइट हैंड साइड में 0 है। इधर कितना है, 2+ है, 3 से मल्टीप्लाई है, कितना चार्ज है, 6+ है, +6 है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन माइनस ऐड करेंगे। अब आपने पढ़ा था कि एनोड पे जो इलेक्ट्रॉन जनरेट है वही कैथोड पे क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 6+ जुड़ गया, क्या बन गया, Cu सॉलिड। तो एन कितना आ गया बेटा, यहाँ पे एन कितना आ गया, बोलो 6 आ गया। आ रहा है, दिव्य मोहन आ गया, आ गया बेटा, जल्दी से बताओ आ गया कि नहीं, ये आया। n = 6 निकालना आ गया। ओके, सारे बच्चों को आ गया ना। अब देखो n निकल गया, n निकल गया तो सीधे नस्ट इक्वेशन इस पे अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल -0.059 अपॉन एन। एन कितना है, 6 है, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। एन कितना है बेटा, 6 है। लॉग एक्टिव मास ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की साइड में उसी को लिखेंगे जिस जो एक्वस होगा, सॉलिड वाला 1 हो जाता है तो उसको बार बार नहीं लिखेंगे। तो Al3+ एक्वस, Al3+ एक्वस, और देखिए इसके आगे मल्टीप्लाई कितने नंबर का था, 2 का। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जिसे बोलते थे आप, 2 का था, तो यहाँ पे क्या किया, स्क्वायर हो गया। नीचे क्या हो जाएगा, देखो ये 1 हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ सॉलिड 1 हो जाएगा, तो नीचे क्या हो जाएगा, अपॉन Cu2+ एक्वस, Cu2+ एक्वस, और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना था बेटा, 3 था। तो यहाँ देखो क्या हो गया, क्यूब हो गया। ओके, तो ई सेल इज इक्वल टू हो गया ई नॉट सेल, ई सेल इज इक्वल टू हो गया ई नॉट सेल, ई नॉट सेल -0.059 अपॉन 6 लॉग एक्टिव मास ऑफ Al3+ स्क्वायर अपॉन एक्टिव मास ऑफ Cu2+ क्यूब। ओके बेटा, ये आपका नस्ट इक्वेशन हो गया, ये आपका नस्ट इक्वेशन हो गया। क्या कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, क्या कोई दिक्कत है किसी बच्चे को बोलो, आ रहा है ये आ गया। अगर केवल नस्ट इक्वेशन लिखने के लिए बोलेगा तो आपको 1 नंबर मिलेगा इस पे। यहाँ पे इसकी वैल्यू चेक करेगा और इसकी वैल्यू चेक करेगा, Al3+, और ये एक्टिव मास आपने सही रख पाया कि नहीं रख पाया है, इसकी वैल्यू चेक करेगा और आपको 1 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। बन गया बेटा सबका, जो बच्चे बना रहे थे कॉपी में बन गया, बन गया। अरीबा दिखाएंगे, अरीबा दिखाओ बेटा, अरीबा अपना वीडियो ऑन कर दो। सबका बन गया ना, अभी हम 2-3 की कॉपी देखेंगे। अरीबा दिखाओ बेटा जल्दी से, अरीबा वीडियो ऑन करके दिखाइए। सही है ना, हाँ 6 सही है। Al3+, 1 मिनट, Al3+ Cu2+, ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है। अरीबा ऑफ कर लो बेटा, अरीबा ऑफ कर दो बेटा, सही है। चलो दिव्य मोहन आपका भी बन गया, हीबा बन गया बेटा, हीबा बन गया बेटा, हीबा। अब हमें कॉपी दिखाएंगी, अंशिका कॉपी दिखाइए, अंशिका। अंशिका दिखा रही है, अंशिका कॉपी शो करिए बेटा। थोड़ा और इधर करो, दिख नहीं रहा बेटा, थोड़ा और इस साइड करो, कैमरे की साइड पे।
ई सेल ई नॉट सेल दिख रहा है, बाकी उधर वाला नहीं दिख रहा है। वैल्यू सही है ना, 6 सही है। और थोड़ा सा और इस साइड करो, अब 6 दिखने लगा। यस, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अंशिका ऑफ कर दो बेटा, ठीक है, हाँ सही है, एकदम सही चल रहा है, ठीक है ठीक है। अब हमें दिखाएंगे कॉपी, कौन दिखाएगा कॉपी? अब दिखाएगी खुशी। खुशी कहाँ गई? खुशी कॉपी दिखाओ बेटा जल्दी से। टी की वैल्यू ये 25 डिग्री सेल्सियस लिखा है ना बेटा, तो 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करोगे 298 केल्विन नहीं आएगा? 298 केल्विन आएगा ना उत्सव? ठीक है। खुशी, खुशी कहाँ गई? खुशी है कि नहीं? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, खुशी को कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और कौन दिखाएगा? असरा, असरा दिखाओ, कॉपी दिखाओ। असरा आपको आ रहा था बेटा कि आप भी समझ रहे थे? जो बच्चे समझ रहे थे बता सकते हैं।